तो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों की। ठीक है, एक क्लास में ख़त्म कर देंगे सब कुछ। आज एक क्लास होगी, पूरा चैप्टर ख़त्म। जैसे हमने पिछला किया था क्वेश्चन टैग का, वैसे ही इसमें करेंगे। एक क्लास में थ्योरी प्लस पूरा टॉपिक ख़त्म। और थ्योरी होगी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी होगी। जो आपके मेन टॉपिक है, मेन रूल्स हैं, बस उनको मैं नोट डाउन करूंगा और उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। और हाँ, मैं कल आपके जो है क्विज वगैरह नहीं पढ़ पाए थे, उसका रिवीजन था, काम चल रहा है इस टाइम। तो अभी आपके क्विज बाकी हैं इंपॉर्टेंट डेज के, उसको मैं डाल दूंगा, आज पढ़ जाएंगे क्विज आपके। ठीक है, चलो देखते हैं। आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और बाकी मैं बता दे रहा हूँ। जो बच्चे नए होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जानकारी ये। सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टिकल, ठीक देखो, आर्टिकल मेनली होता क्या है। आर्टिकल ऐसी चीज होती है जो हमेशा नाउन के पहले लगती है। ठीक है, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया, और यहाँ पे एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, और फिर नाउन है, मान लो स्ट्रक्चर है। तो इस नाउन के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल आएगा। जैसे कि मान लो ए, एन एंड द, ये तीन आपके आर्टिकल होते हैं, ए एन द। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मोहित इज ब्लैंक बॉय। तो बॉय कैसा नाउन हो गया, उसके पहले मोहित इज अ बॉय। ठीक है, क्लियर। अब अच्छा, और देख लीजिए एक, मोहित, अब मैं इस वाले जो है स्ट्रक्चर को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब मोहित इज ब्लैंक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब मोहित इज एक्सट्रीम में कैसा हो, ये एडवर्ब है, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। अब ये बॉय कैसा है, नाउन यहाँ पे, तो इस बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा। अब एक्सट्रीमली मतलब ई का साउंड, तो एंड एक्सट्रीमली। अब इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि यहाँ पे एन क्यों लगाए। देखो, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल ए और एन, इसमें भी दो ये होते हैं हमेशा, कैसे, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल, दा के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये होता है हमारा ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है। आर्टिकल ए का प्रयोग होता है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ओके, आर्टिकल एन का प्रयोग होता है वॉवेल साउंड के साथ, वॉवेल साउंड के साथ। अच्छा, आपके वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में, होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। अब इनके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा यहाँ पे आर्टिकल ए एन, ऐसे कि अभी हिंदी में पढ़ेंगे आ ई, है ना, इनके हिसाब से लगता है, वहाँ पे वॉवेल साउंड होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो पता ही है आपको, जो आर्टिकल ना हो। जैसे कि आपको पता होगा, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे कि एन, सॉरी बता दिया मैंने, तो मतलब ब्लैंक है, यहाँ पे आवर है, इसको हावर नहीं कहते हैं, आवर कहते हैं। आ मतलब एन आवर। तो कैसा, आ का साउंड मतलब दैट्स इज वॉवेल साउंड, यानी कि ये क्या है, हमारा नियम एक हमारा हमेशा से रहा है कि ये हमारा क्या है, वीएस, यानी कि वॉवेल साउंड। अब बात करते हैं यूनिक बुक। देखो, यूनिक बुक, ब्लैंक यहाँ पे है, और यहाँ पे यू तो दिया हुआ है, ये इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ए, यानी कि सी एस, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर, क्यों, मैंने कहा ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो वॉवेल होते हैं उनके अकॉर्डिंग ए एंड एन का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग जो वॉवेल होते हैं उनके अकॉर्डिंग लगता है। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे कि ब्लैंक, ब्लैंक एमएलए। ठीक है, एम एल ए। अब एम एल ए, तो एम लिखा हुआ है, आप कहेंगे तो कॉन्सोनेंट है, नहीं, एम एल ए, देखो ए का साउंड आ रहा है, ए, तो एन एम एल ए, ये कैसा हमारा वीएस साउंड है, वॉवेल साउंड है। क्लियर। अच्छा, कुछ रूल होते हैं आपके
एग्जाम में जो आते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अगले में, इसको आपको इसी तरह नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक रूल है। रूल क्या है, देखो। रूल ये कहता है कि कभी भी हम लोग प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन के पहले, मैं पूरा लिख रहा हूँ, के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल ए एन डज नॉट यूज प्लूरल नाउन, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे सी गिव ब्लैंक एडवाइस। एडवाइस, अच्छा रुको, एडवाइस यहाँ पे रुको, छोड़ो इसको, छोड़ो भी, अभी आपका बोरिंग हो जाए, यहाँ पे बाउंस कर जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से। अभी रुको 1 मिनट। अभी आप लोग एक रूल और सीखिए पहले, क्या कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और रूल लिखिए यहाँ पे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर यहाँ पे। अब देखो, जैसे कि एक वो है एग्जांपल, सी गिव ब्लैंक एडवाइस। अब एडवाइस कैसा है, ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस हम किसी को एक सलाह देते हैं, किसी को 2 सलाह देते हैं, नहीं, हम सिर्फ उसको देते हैं सलाह, हमें सलाह को कभी गिनते नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स नो आर्टिकल। यहाँ पे ना दा होगा ना ए होगा, सिर्फ क्या होगा, नो आर्टिकल, ठीक है। ये बताना था आपको। और अच्छा, ए एन का प्रयोग करते हैं हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। रूल नंबर 3 है यहाँ पे, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, सीएन लिखा है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। क्लियर। एग्जांपल देख लीजिए इसका, सी गिव मी, सी गिव मी ब्लैंक, यहाँ पे मी होगा, ठीक है, सी गिव मी एडवाइस, यहाँ पे मी, सी गिव मी ब्लैंक पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। अगर एग्जांपल ये है, अब उसने मुझे मतलब एक टुकड़ों में उसको मतलब सलाह दी, मतलब कि ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर जानकारी, ठीक है। यहाँ पे पीस, मतलब ये जो पीस कैसा हमारा है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आ, शी गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। गॉट इट। चलो, अब कुछ बातें और, जैसे कि ए एन का जानते हो मतलब क्या होता है, ए एन मतलब इंडेफिनिट, मतलब कोई भी, एनी, ठीक है, एनी मतलब एनी का सेंस देते हैं लोग। और जो दा होता है, ये होता है हमारा डेफिनेट, दैट्स इट, जो चीज़ एकदम, ये चीज़ डेफिनेट है तो है, इसे कहते हैं हम लोग दा का प्रयोग। अब ए एन में आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्या, तो इफ आर्टिकल आर, नहीं, और तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपका एग्जाम के पास, बाकी तो बहुत सारा है, ठीक है, बाकी तो बहुत सारा है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे हम लोग दा, मतलब कि डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। मैंने आ और एन बता दिया सब कुछ। ये देखो, ए एन का मतलब जो भी आर्टिकल का प्रयोग होता है वो होता है हमेशा नाउन के पहले, ठीक है। उसमें 2 आर्टिकल होते हैं, ए और एन, ठीक है। ए का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, एन मतलब वॉवल साउंड। वॉवल साउंड कैसा, वो भी हिंदी के अकॉर्डिंग, जैसे कि एन आवर, एन एम एल ए, एन एफ आई आर, एन एम्पायर, एन एक्सरे मशीन, एन आई एस, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन ना कि हॉनेस्ट। एक ये होता है ना, यहाँ पे से मैं लिख रहा हूँ ब्लैंक
ऑन, ये एच ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन, इसको लोग कहते हैं हॉनेस्ट। ये एच का मतलब हॉन्ट नहीं था, ये होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसको ऐसे कहते हैं ऑनेस्ट। तो यहाँ तो एन ऑनेस्ट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये होता है ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर। अब बढ़ा जाए, आगे देखते हैं। जैसे कि, अच्छा, वो तो आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दा का प्रयोग करते हैं। जो दा का प्रयोग होता है वो होता है कुछ डेफिनेट, जैसे डेफिनेट आइडिया हो गया, ठीक है, और कुछ जो डेफिनेट है, मतलब डिनोट, मतलब एक चीज, जो चीज है अस्तित्व में उसे, जैसे कि बिफोर द माउंटेन रेंज, बिफोर द माउंटेन रेंजेस, ये क्या लिख दिया, मतलब कि जो भी हमारे माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, जैसे कि द हिमालयाज, द हिमालयाज, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक पूरी पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। और द ईस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट, और आपके द वेस्टर्न घाट हो गया, द यूराल्स हो गया, यूराल पर्वत है ना कोई इसमें, तो द यूराल्स हो गया। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उनके बदले में लोग दा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि किसी भी बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब कि किसी भी आइलैंड के ग्रुप के पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आइसलैंड, ये लैंड, ठीक ना, आइसलैंड के ग्रुप में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे द हो गया, अंडमान, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गॉट इट। द लक्षद्वीप, ठीक है, द लक्षद्वीप, ये हो गया। और द वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, न्यूज़पेपर के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग लगाते हैं। ये चीज डेफिनेट होती है जो आपके एग्जाम में आती है, जैसे नेम ऑफ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़ पेपर, इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हो गया द हिंदू, ठीक है, द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, द हिंदुस्तान हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आती है, न्यूज़पेपर में आती हैं। क्लियर। और भी हैं, द डेजर्ट, से डेजर्ट के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। हेवनली बॉडीज होती हैं उनमें दा का प्रयोग करते हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स। और जो हॉलीज बुक होती हैं, जैसे कि द रामायण, ठीक है, द रामायण, द बाइबल, ठीक है, इनके पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन आ जाएंगे, एक स्लाइड में और ऐड कर रहा हूँ। आपके जो इंपॉर्टेंट रूल हैं अभी दा के, वो नहीं हुए हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक इसमें रूल आता है, मैं एक मिनट रुकना, ठीक है, मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट बच्चा। एक और ऐड कर लो, चलो, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, द का प्रयोग हमेशा होता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले, डिग्री के पहले, ठीक है। जैसे कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एंड द प्लस
कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आगे मिलेंगे, दिखा देंगे आपको। दिखा दूं क्या? क्या बोलती कंपनी? जैसे कि सीज 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 द टॉलेस्ट is the tallest of three sisters। अब यहाँ टॉलेस्ट कैसा है? ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी है, तो इसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे दा का प्रयोग। ठीक है, अब दा का प्रयोग एक इसमें और आता है, जैसे ऑर्डिनल नंबर नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, इनके पहले प्रयोग करते हैं दा का प्रयोग। जैसे कि हो गया, ये होता है ना ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल, द फर्स्ट, द सेकंड एंड द लास्ट, तो इनके पहले प्रयोग करते हैं दा का प्रयोग, ऑर्डिनल नंबर। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है नेशनलिटी को लेकर। ठीक है, नेशनलिटी, अगर कभी भी हम लोग लिख देंगे द इंग्लिश, ठीक है, द फ्रेंच, तो यहाँ पे जो ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इसके ऊपर लग गया ना द, ये द मतलब आर्टिकल लग गया है, तो ये डिनोट कर रहा है किसी भी नेशनलिटी को, यानी कि अ पर्सन ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड के लोग। ठीक है, द फ्रेंच, ठीक है, पीपल ऑफ फ्रेंच, पीपल ऑफ फ्रांस मतलब ना फ्रेंच, पीपल ऑफ इंग्लिश लंदन के लोग। ठीक है, पीपल ऑफ इंग्लिश मतलब कि लंदन के लोग, ये होता है। आप समझे कि लैंग्वेज है तो वो नहीं। ठीक है, लैंग्वेज के पहले हम दा का मतलब वो प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का, लेकिन यहाँ पे अगर लग गया तो उसके पहले प्रयोग करते हैं हम लोग दा का प्रयोग। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नेशनलिटी को शो करता है। क्लियर? अभी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ। प्रोवर्ब तो हमेशा वही होता है, ईच के बाद नहीं, वो तो काफी लंबा चला जाएगा। चलो बस इतना ही, ठीक है। तो इतना जो है आपको पढ़ना है आर्टिकल में, ये इतना होता है कि किसी में ये हो गया, मान लो ये ए एन दा, ठीक है, ए एन का प्रयोग मतलब दा हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के पहले, इतना पता है आपको। ठीक है, और इसमें दो होते हैं इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट में ए और एन आता है, कॉन्सोनेंट साउंड वावल साउंड में इसमें हम लोग अलग करते हैं। और मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको आग भी गया होगा, ऐसा बात नहीं है आपको आया नहीं होगा। ठीक है, ये सारे रूल, ये है थोड़ा दा के बारे में, बाकी क्वेश्चन देखेंगे वहाँ बता देंगे। फिर से बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हमेशा हमेशा जो है आर्टिकल जो ए होता है, लास्ट बता रहा हूँ, आर्टिकल ए का प्रयोग दैट्स कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल एन का प्रयोग वॉवेल साउंड। इसको हम लोग कहते हैं सी एस, अपनी लैंग्वेज में हमारी ब्रांड ट्रिक है सी एस, इसको कहते हैं वी एस वॉवेल साउंड। और आर्टिकल द जो होता है, आर्टिकल द दैट्स इट डेफिनिट, जो चीज़ डेफिनिट है। अभी आगे आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। और जो वॉवेल साउंड होते हैं वो भी कौन से? हिंदी वाले, ना कि ए ई आई ओ यू, ये नहीं आ ई ऐसे। आपको मतलब हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, यूनिक है तो यूनिक में यू आ रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा? एन नहीं, आ का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो इस तरह आपको याद करना है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है, ही बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला, ही बॉट ब्लैक अम्ब्रेला, अम्ब आ मतलब अम्ब्रेला, आ का साउंड आ रहा है, मतलब दैट्स वॉवेल साउंड यानी कि वी एस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला, ही बॉट एन अम्ब्रेला। क्लियर? आगे चलें। अब देखो मिल गया वही, सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल, ना कि हॉनेस्ट, हमेशा पढ़ेंगे इसको ऑनेस्ट। आ
दैट्स, ये क्या है, ये हमारा है VS वॉवेल साउंड, तो हो जाएगा सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट, आई सा ब्लैंक टाइगर इन द जू, आई सा ब्लैंक टाइगर इन द जू। अब जू में हमने क्या देखा, टाइगर देखा, तो यहाँ पे तो टा मतलब तो मतलब कॉन्सेंट, वो कॉन्सेंट वॉवेल आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है CS है, तो हो जाएगा आई सा अ टाइगर इन द जू, आ हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। अब सन राइज इन द ईस्ट, तो सन कैसा है, हेवनली बॉडीज है ना, सन सूर्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आ सन नहीं, द सन, ठीक है। हमने कहा था ना हेवनली बॉडीज के साथ लगाते हैं हम लोग क्या, द का प्रयोग, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ो। सी इज ब्लैंक MLA, MLA मतलब ए का साउंड आ रहा है, दैट्स VS है वॉवल साउंड, तो लगा देंगे एन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी इज एन MLA। क्लियर, आगे बढ़े भैया, चलो। सी इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री, सी इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। अब यहां पे क्या होगा, देखो सॉरी सी कह रहा हूं मैं, दिस यहाँ पे ना, दिस देखो पढ़ने में कितना वो हो गया, दिस इज ब्लैंक यूरोपियन। अब यूरोपियन यहाँ पे कैसा है, ये तो कंट्री का नाम है, आगे कंट्री दिया भी है, ठीक है, आगे कंट्री दिया भी है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, आर्टिकल ए एन द या नो आर्टिकल बताएंगे आप लोग, तो यहाँ पे आएंगे दिस इज आ यूरोपियन कंट्री, यह एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, आ, ठीक है। यहाँ पे कैसा साउंड है, यूरोपियन यानी कि CS कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे यूरोपियन कंट्री, ठीक है। चलो, शी वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर, ई मतलब ई का साउंड, दैट्स VS मतलब वॉवेल साउंड, ठीक है, वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग एन का, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, तो हो जाएगा एन इंजीनियर। क्लियर, आगे चले। शी इज रीडिंग ब्लैंक बुक यू गिव मी, ही इज, साला सी निकल रहा मुझसे, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग ब्लैंक ब्लैंक बुक, और आगे दिया हुआ है यू गिव मी, यू गिव हिम, सॉरी मतलब यहां पे बात कर रहा है कि मैंने वह बुक पढ़ी जो तुमने मुझे दी, ठीक है। बताए यहाँ पे जो एक बुक है वो स्पेसिफिक बुक है, दैट्स वो चीज डेफिनेट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीज डेफिनेट है, ठीक है, डेफिनेट। दिस इज अगर सिर्फ बुक होता है, दिस इज ही इज रीडिंग अ बुक, लेकिन कहा यू गिव हिम, जो तुमने मुझे दी, यू गिव हिम, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे द का प्रयोग। क्लियर, यहाँ पे बुक कैसा है, डेफिनेट है, जो आपने मुझे दी, तो वो एक स्पेसिफिक चीज हो गई वहां पे। क्लियर, आगे चलो। आई हैव ब्लैंक 1 रुपी कॉइन, आई हैव ब्लैंक 1 रुपी कॉइन, अब 1 वाह मतलब 1 रुपी कॉइन, तो वाह का साउंड आ रहा है, तो आ 1 रुपी कॉइन, ठीक है, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है। क्लियर, आगे चले। दैट्स इज कॉन्सोनेंट साउंड। सी हैज ब्लैंक MBA डिग्री, अब MBA मतलब ए का साउंड, दैट्स VS मतलब वॉवेल साउंड, तो हो जाएगा एंड, सी हैज एन MBA डिग्री, उसके पास एक MBA की डिग्री है। आगे बच लो। ही मेट ब्लैंक ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, ओल्ड, ओ मतलब आ का साउंड, दैट्स VS साउंड मतलब वॉवेल साउंड, तो ओल्ड मतलब आ, तो एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, वह कल अपने पुराने मित्र से मिला। क्लियर, आगे चलो। गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा कैसा है, गंगा स्पेसिफिक चीज है यार, यहाँ पे गंगा यमुना,
तो क्या द गंगा इज अ हॉली रिवर, द गंगा, ठीक है, द गंगा हो जाएगा यहाँ पे, तो द गंगा भर देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर। नेक्स्ट, ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो यू लगा दिया है, तो ये तो वॉवेल इंग्लिश का है, लेकिन साउंड कैसा रहा है, यूनिवर्सिटी, यानी कि या का साउंड आ रहा है, दैट्स कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ, तो सी इज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, प्रयोग करेंगे ए का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी इज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट आइए भैया, सी बॉट ब्लैंक ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। अब ऑरेंज मतलब आ का साउंड, दैट्स वी एस, मतलब वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। अब आ मतलब वॉवेल साउंड है भैया, तो लगा देंगे एन, तो सी बॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। आगे चलो, ही इज ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब बेस्ट कैसा यहाँ पे है, ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पहले होती है गुड, फिर उसके बाद बेटर एंड बेस्ट, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव एंड ये सुपरलेटिव। मैंने कहा था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पहले हमेशा आता है द का प्रयोग, तो बेस्ट के अकॉर्डिंग द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। नेक्स्ट आइए, क्लियर ना, मैं एक चीज को बहुत ही बारीक से जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, है तो बहुत बड़ा आर्टिकल, वैसे तो मैं इन क्लासों को 2-3 क्लास में खींच सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं जीएस को भी साथ में चलना लेके और इंग्लिश को भी, ताकि दोनों में अच्छा खासा आप कर पाए। चलो, ही सॉ ब्लैंक एलिफेंट इन द, क्वेश्चन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पढ़ा के बाद क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आप यहाँ गलतियाँ करेंगे तो यहाँ सीख जाएंगे, फिर एग्जाम में गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो वी सॉ ब्लैंक एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, तो एलिफेंट ए मतलब वावल साउंड वी एस, तो सी वी सॉ ब्लैंक एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। क्लियर, आगे चलो, ही वेटेड फॉर ब्लैंक आवर, तो आवर होता है ना कि हावर होता है, तो आ मतलब फिर से वही वावल साउंड, तो ही वेटेड फॉर एन आवर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन आवर। नेक्स्ट आइए, सी लिव्स इन ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स। अब यू मतलब या का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, बाकी है तो ये वॉवेल इन इंग्लिश का है, मैंने कहा था आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो यूनाइटेड, तो सी लिव्स या यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चलो, ही इज ब्लैंक यूनिक पर्सन, अब देखो मिल गया ना यूनिक वाला, ये एग्जाम में आता है, यूनिक मतलब या का साउंड फिर से आ रहा है, फिर से वही सी एस कॉन्सोनेंट साउंड, तो ही इज आ यूनिक पर्सन, आ यूनिक पर्सन। क्लियर, आगे चले, आई सॉ मूवी लास्ट नाइट। आई सॉ मूवी, मैंने देखा, मैंने पिछली रात में एक मूवी देखी, तो आई सॉ आ मूवी, ठीक है, मैंने एक मूवी पिछली रात में देखी, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। क्लियर, आगे चले भैया, तो ये हो जाएगा हमारा सी एस यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। चलो, ताजमहल इज एन आगरा। अब ये ताजमहल कैसा है, डेफिनेट है, चीज है अस्तित्व में, और मैंने कहा था हिस्टोरिकल मूवमेंट्स वगैरह जो होते हैं, अब याद रखना है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हो गए, और हेवनलीज बॉडीज, हॉली बुक, डेजर्ट, न्यूज़पेपर, ठीक है, और जो होते हैं ना डायरेक्शन हमारे, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, इनके पीछे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। अब द ताजमहल इज इन आगरा, जो कि आगरा में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, सी इज ब्लैंक इंडियन, इंडियन ई का साउंड, दैट्स वी एस मतलब वॉवेल साउंड, तो सी इज एन इंडियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट आइए, ही इज हेयर टू थ्रोन। अब हेयर हायर हो जाता ना, सी इज हायर टू द थ्रोन, हायर मतलब हा का साउंड आ रहा है, तो ही इज ब्लैंक
हायर टू द थ्रोन, हायर है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हाँ, तो ये हो जाएगा, नहीं ही इज हायर टू द थ्रोन, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा ना, उसने वह एक हायर करता है थ्रोन के लिए, नहीं, द थ्रोन तो लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को यार फंसा गया इसने साले ने। देखो ही इज हो गया, ब्लैंक हो गया, उसके बाद हायर मतलब उसने हायर किया टू द थ्रोन, थ्रोन के लिए, इसमें क्या हो सकता है, ही इज हायर टू द थ्रोन, यहाँ पे एच साइलेंट, हेयर, हियर, हाँ हियर, हायर नहीं, शी इज हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉवल साउंड बन रहा है, यहाँ पे एच होता है साइलेंट, इसको कहते हैं ईयर, यानी कि ईयर टू द थ्रोन, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ही इज एन ईयर टू द थ्रोन, ठीक है, एन लगेगा, ये थोड़ा सा एक अपवादिक क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी एन होगा क्योंकि यहाँ पे एच होता है साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन, क्लियर, यहाँ पे वॉवल साउंड बनना है, सी इज एयर टू द थ्रोन, यहाँ पे ऐसा सिस्टम होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज ब्लैंक क्रिकेट, आप यहाँ क्या पढ़ सकते हैं, क्रिकेट कैसा है, क्रिकेट चीज तो डेफिनेट है यार, दा भर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, क्यों आएगा, कभी भी हम क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, चलो कोई भी गेम का नाम हो गया, उसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, दैट्स नो आर्टिकल, ठीक है, ही प्लेस क्रिकेट, बस इतना होगा, नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर, 1 मिनट रुकना भाई यार, 1 मिनट, बस 1 मिनट का समय दो, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सी इज ब्लैंक टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, अब टॉलेस्ट कैसा है, ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, क्यों, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये तीन होता है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया कंपेरेटिव, ये होगा सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने बताया था रूल में लगाते हैं द का प्रयोग, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लियर, 25 देखें, चलो, ही बॉट ब्लैंक हॉर्स, 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 हाँ मतलब क्या, सी एस कॉन्सोनेंट साउंड, सी बॉट अ हॉर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे चलो 27 थोड़ा फास्ट, सी इज ब्लैंक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आ का साउंड आ रहा है, आ का मतलब वी एस मतलब वावल साउंड, तो सी इज एन आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉट इट, आगे चले, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ कैसा है, दैट्स हेवनली बॉडी है, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये डेफिनेट है, तो हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नेक्स्ट आइए, सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, आ का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे है फिर से वी एस, तो सी इज, सॉरी यार, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, सी 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 आ तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, नेक्स्ट, आई नीड ब्लैंक पेन, आई नीड ब्लैंक पेन, तो आई नीड पेन मतलब पेन कैसा है, यहाँ पे सी एस है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की नीड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर, 31 देखिए, सी अडॉप्टेड ब्लैंक यूरोपियन चाइल्ड, सी अडॉप्टेड ब्लैंक यूरोपियन चाइल्ड, अब यूरोपियन मतलब या का साउंड, तो है तो यहाँ पे ई, वो सॉरी क्या बोलते हैं वॉवल है इंग्लिश का, लेकिन मैंने कहा था आपको ट्रांसलेट करना हिंदी में,
तो सी एडॉप्टेड यूरोपियन चाइल्ड यानी कि आ यूरोपियन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है। 32 आइए, ही इज एमए स्टूडेंट, मतलब एमए ए का साउंड तो वीएस, तो एन एमए स्टूडेंट, ठीक है, एन एमए, क्योंकि यहाँ पे वावेल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट आइए, हिमालयास आर इन द इंडिया, तो मैंने कहा था ये कैसी है हमारी पर्वत श्रृंखला है, द हिमालयास, द यूरल्स, मैंने बताया था द वेस्टर्न घाट्स, सब कैसे हैं, डेफिनेट हैं, तो जाएगा द हिमालयास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेफिनेट है यहाँ पे, द हिमालयास आर इन इंडिया। नेक्स्ट आइए, सी गिव मी ब्लैंक यूजफुल बुक, अब यूज है तो यहाँ पे या का साउंड आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, तो हो जाएगा सी गिव मी अ यूजफुल बुक, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, सी गिव मी अ यूजफुल बुक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 आइए, ही सॉ ब्लैंक आउल एट नाइट, अब आउल मतलब उल्लू मतलब आ, ठीक है, आ मतलब वी साउंड, तो जाएगा ही सॉ एन आउल एंड नाइट, ही सॉ एन आउल एट नाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सी इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी टॉपर, अब यूनिवर्सिटी मतलब या का साउंड, दैट्स कॉन्सोनेंट साउंड, तो हो जाएगा सी इज आ यूनिवर्सिटी टॉपर, ऑप्शन नंबर ए। पहले रूल पढ़ा के क्वेश्चन करने में कितनी मजा आती है, ठीक है, और मैं लिख के बता रहा हूँ कि यार जितने मैंने रूल कराए हैं उन्हीं में क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ए एंड द जो चीज है डेफिनेट है, तो द अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ, और वॉवल साउंड है तो एन, उसमें कुछ रूल थे, जैसे कि हमेशा ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल के साथ प्रयोग नहीं करते हैं ए एन का प्रयोग, एंड अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग नहीं करते हैं हम ए एन का प्रयोग, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको याद रखनी होगी, अब मैंने ऑलरेडी वहाँ पे करा दी है। 37 आइए, ही इज ब्लैंक वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो वन मतलब वा का साउंड, ठीक है, वाह, तो यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो सी इज आ वन आइड मैन, ठीक है, आ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई मेट ब्लैंक एमएलए यस्टरडे, तो एमएलए आ गया तो ए आ गया, तो मतलब एन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी साउंड है, मतलब वावल साउंड है, तो आई मेट एन एमएलए यस्टरडे। 39 आइए, रेड सी इज साल्टी, मतलब लाल सागर बहुत ज़्यादा कैसा है, सॉल्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नमक है, खारापन है, तो रेड सी कैसा है, ये हमारा एक वो है, क्या बोलते हैं, समुद्र है, मतलब एक महासागर टाइप का है रेड सी, लाल सागर, ठीक है, तो ये डेफिनेट है, तो द रेड सी इज साल्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 आइए, सी वॉन्ट्स एप्पल, मतलब वावेल साउंड, तो सी वॉन्ट्स एन एप्पल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन एप्पल। ही इज यंगेस्ट बॉय इन द फैमिली, अब यंगेस्ट कैसा है, ये हमारा एस डी है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, क्यों है भैया, भाई पहले कोई यंग होता है, फिर यंगर होता है, एंड फिर यंगेस्ट होता है, यंगेस्ट, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा कंपेरेटिव डिग्री, ये हो गया हमारी सुपरलेटिव। हमने आपको रूल में लिखाया था कि कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं कैसा, द का प्रयोग, तो हो जाएगा सी ही इज द यंगेस्ट बॉय इन द फैमिली, द, ऑप्शन नंबर सी। इतना अच्छे से क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। आई सा ब्लैंक ऑन्ट ऑन द वॉल, ऑन्ट मतलब चींटी होती है, आ, आई सा एन ऑन्ट, एन ऑन्ट, वॉल साउंड, ऑप्शन नंबर बी, खत्म, आगे बढ़ो। सी हैज यूनिक आइडिया, यूनिक मतलब या का साउंड, क्यों, सी एस साउंड मतलब कॉन्सोनेंट, ये है तो यू से स्टार्टिंग, ये है तो वॉवेल इंग्लिश का है, मैंने कहा था ना उसको ट्रांसलेट करना है, तो हो जाएगा सी हैज अ यूनिक आइडिया, उसके पास एक यूनिक आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज यूरोपियन, ही इज यूरोपियन, 44 देखिए, अब यूरोपियन मतलब है तो या का साउंड आ रहा है, फिर से भाई सी एस कॉन्सोनेंट साउंड, तो ही इज
अ यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मून साइंस एट नाइट। अब मून कैसा है, ये हमारा है हेवनली बॉडी है ये, ठीक है। मैंने कहा द सन, द मून, ये सब कैसी हैं, हेवनली बॉडीज हैं। इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, क्यों, ये डेफिनेट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द मून साइंस एट नाइट। क्लियर। 46 देखिए, सी इज, अबे यार मान गए भाई, हद हो गई, हद हो गई एकदम, बुद्धि नहीं काम कर रही है। ही इज ब्लैंक बीए। अब बीए मतलब बा का साउंड आ रहा है, तो ही इज अ बीए स्टूडेंट, ठीक है, अ बीए, यस, अ बीए, ठीक है। बीए वैसी होता है ना, वैसे होता है। सी बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे, उसने कल एक छाता खरीदा। तो अम्ब्रेला, तो आ का साउंड आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा वी एस, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड सी बॉट एन अम्ब्रेला। सी इज ऑनेस्ट ऑफिसर। अबे भाई ही लिखा हुआ है, देख भाई देख, आंखें खोल देख, देख साले देख, आंखें फाड़ के देख, उसमें ही लिखा हुआ, तू सी पढ़ रहा है। कुछ तो होने वाला है आज, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। बार बार सी सी सी, कोई तो है, फीमेल आ रही ना यार, यहाँ फीमेल का साउंड आ रहा है बार बार, सी सी सी। देखते क्या होता है आज, बताएंगे शाम को टेलीग्राम। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट ऑफिसर, तो आ मतलब वावेल साउंड, तो एन ऑनेस्ट ऑफिसर। देखिए, पैसिफिक ओशियन इज वास्ट। पैसिफिक ओशियन मतलब शांत महासागर, ठीक है। पैसिफिक ये कैसा है, डेफिनेट है, तो हो जाएगा द, लो भैया खत्म कर दिया, द पैसिफिक ओशन इज वास्ट, बहुत बड़ा है शांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी। ये तो शायरी मार दूं मैं ना, बहुत दिन से एक शॉर्ट वीडियो में शायरी नहीं है आपके लिए, एकदम दिल दहल जाए आपका, एग्जाम आने वाला है ना, मोटिवेशन चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सी नीड्स ब्लैंक आवर टू फिनिश द वर्क। आवर होए तो आ हो जाएगा, तो एन आवर, सी नीड्स एन आवर टू फिनिश द वर्क, ठीक है, तो एन आवर टू फिनिश द वर्क, क्योंकि यहाँ पे है हमारा वावेल साउंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खत्म, शक्ति दे माँ, खत्म कर दिया हमने। कितनी अच्छी क्लास चली आज। पहले हमने रूल किए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे, उसका हमने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो ये चैप्टर एकदम फिनिश हो गया। तो आर्टिकल का हो गया द एंड, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, एज इट इज मिल जाएगी आपको पीडीएफ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो कहाँ पे है, पता है ना आपको, वो अपने डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां मिल जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के दो फायदे, पहले पीडीएफ मिलती है एक तो, और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जाम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सबसे मेन क्विज, क्विज करिए, अपने आप को परखिए वहां पे, रिविजन, ठीक है, कितना अच्छा रिविजन आपका है। तो कैसी लगी आपकी क्लास, बाकी मेरे अकॉर्डिंग क्लास बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पहले रूल कराया, उसके बाद है तो बहुत सारे रूल यार उनको कराने, जिसके बाद जो होगा बैच, ये एग्जाम के बाद, नेवी के एग्जाम के बाद जो बैच बनाएंगे हम लोग एकदम बढ़िया सा, ठीक, सब एग्जाम के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आईसीजी हो, चाहे आर्मी का हो, किसी भी डिफेंस एग्जाम का हो, प्रॉपर बैच बनाएंगे उसका, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बेसिक से। अपना स्लाइडिंग, एक स्लाइड होगी, उसमें हर चीज़ लिखी होगी, वैसा सिस्टम होगा। अभी आपका एग्जाम है तो मैंने खुद यहाँ पे लिख दिया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ो, बात खत्म, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बताना है, और अगर अच्छी लगी हो तो भैया बस वही यार, एक लाइक, एक कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, ठीक है हमारे चैंपियंस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। आज देखते हैं सी कौन है, सी है ना।